perpendicular from this on z axis. यार सचिन इधर आ जाओ एक किताब देखो तो ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है कहाँ पर, ये पॉइंट निकालना है z एक्सिस पर गामा, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, जनरल पॉइंट। तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। जनरल पॉइंट निकालने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो वैसे तो ये सिंपल है यार, कौन सा सर, अल्फा बीटा गामा है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो z एक्सिस पर क्या जीरो होता है, x और y सर मैंने ऑलरेडी कर दिया था सर, x और y 0 बस गामा बचेगा, ऐसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है ना इसलिए। आगे बताइए, 8 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d बताना है सर। उसमें तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कर लीजिए सर। 9 प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का सर ये मिड पॉइंट होता है सर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे का, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है और इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है। तो देखो a दिया हुआ है और b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज करके मिड पॉइंट निकाल लो, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, इससे मिड पॉइंट निकाल लो, इससे मिड पॉइंट निकाल लो और बराबर कर देना। 9 वाला यस सर। वर्टिकल ट्रायंगल ABC, तो बाइसेक्टर AD meets A, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are, तो एक ABC ट्रायंगल है उसकी वर्टिसेस दी हुई है, ठीक है। बाइसेक्टर AD, A से D बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल A, इसको बाइसेक्ट करना है एंगल A, तो ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। और ये AD बाइसेक्टर है, ठीक है। The bisector AD of angle A meets BC at D. Coordinates of D बताना है, ये तो किया था हमने। एंगल बाइसेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, रेशियो। हाँ, तो इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। तो ये तीनों हमें पॉइंट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका रेशियो पता चल गया, A रेशियो B, ये दोनों पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के D निकाल दीजिए। सर सेविंग वाले में सर x y प्लेन जो आई बात समझ में? यस सर। ये किया था क्या, ऐसे किया था सर, पता नहीं अब कर दिया जाएगा। हाँ, सेविंग वाले में सर x y प्लेन वो कर रहा है सर। The ratio in which line segment joining AB, तो A पॉइंट दिया हुआ है 2 4 5 और B पॉइंट दिया हुआ है 3 5 -4। तो पूछा है कि जो लाइन सेगमेंट AB है, ये the ratio in which the line segment joining these points is divided by XY plane। तो XY plane जो है डिवाइडेड बाय z क्यूब होगा सर, मतलब इसमें z वाला निकालें। तो XY प्लेन पर अच्छा यस सर समझ है गया ना, ऐसे काट रहा है इसको, तो पूछ रहा है किस रेशियो में काट रहा है, वो निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो जब भी निकालना रहता है तो लैम्डा रेशियो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। XY प्लेन पर हर जगह z जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन पता है हमें, और ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो इसको रखते हैं। हाँ 5 लैम्डा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, 5/4 है। 5 लैम्डा -4, 5 लैम्डा -4। हाँ तो देखो लैम्डा +1 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो ऐसे होगा, z है ना, z 0 होगा, तो लैम्डा इंटू 2 है ना, 2 लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। सर सीधे z को इक्वल्स टू 0, हाँ z इक्वल करते हैं, डायरेक्ट z डायरेक्ट निकाल सकते हो। लैम्डा इंटू 5 लैम्डा और -4 डिवाइडेड बाय लैम्डा +1, इसको 0 कर दो तो लैम्डा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। नहीं सर 5/4 है सर, -x2 सर, सर x2 माइनस x1 होता है ना, -4 लैम्डा +5 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा +1, 0 रखेंगे कट जाएगा, 4 उधर जाएगा, 5 नीचे जाएगा। सर mx2 + nx1 होता है सर सीट में 5/4 है सर, नहीं mx2 होता है ना यार, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, तो आपका x1 आपने अलग माना सर, x1 तो छोड़ो
सर लेकिन सर ऐसे तो सर बदल सकते हैं। अरे रुक जाओ, निकालना क्या हो तो निकालना पहले। क्या निकालना, देखो उसमें ऐसे कैसे बदल जाएगा। रेशियो आपने आगे पीछे मारी हो तो सही है सर वही है। कहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 सर। 7. The ratio in which this aligned segment joining this point क्या कर लोगे? AB, हाँ देखो 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 इधर देखो, लैम्डा की वैल्यू 4/5 आई है, तो क्या आएगा रेशियो? ये आएगा। है ना? तो बताओ ये प्लेन AB को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो वहां से देखोगे तो 5:4 आ जाएगा। अगर पूछता BA को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो BA को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:4 चलेगा। जो हमने निकाला वो BA निकाला है, AB निकाला है, वो नहीं पता। आपने क्या निकाला है? हमने तो लैम्डा इज टू 1 ऐसे मान लिया। तो लैम्डा की वैल्यू 4/5 आई, तो यहाँ पर 4/5:1, तो 4:5 आया है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा है? AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उधर से देखेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 5। हमें ये पता कैसे चले कि हमसे जो निकल गया वो BA निकल गया, AB पूछा गया क्वेश्चन, वो तो पता चल जाएगी AB उसमें लिखा है, लेकिन हमसे BA निकल गया। आपने जैसे माना है उससे, अरे आपने लैम्डा इज टू 1 माना है ना, देखो आपने लैम्डा इज टू 1 माना है, इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया, तो अब वो भूल जाओ, आपने BA निकाला है, AB निकाला है, लैम्डा इज टू 1 माना है आपने, ये निकालना लैम्डा, यहाँ रख दो, तो रेशियो क्या आया? 4/5:1, ये आया ना, 5 उधर मल्टीप्लाई करो तो 4:5, तो ये रेशियो ये 4:5। अब जो पूछना है आप बता दो, आप AB पूछा है तो 5:4, BA पूछा है तो 4:5। आया समझ में? तो हम कुछ नहीं निकालना, हम BA AB नहीं निकालना है, आप कुछ किसी भी मान लो। आगे बताइए। 10वां और होगा सर शायद। 10वां कल बताया था ये? 10 10 तो हो गया, नहीं बताया। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड कल बताया था। कल बताया था, हाँ सर। मिड पॉइंट दिए हुए वो निकाल दीजिए, x1 + x2/2 से निकाल के। आगे 30 से पहले कुछ है? 23 लगाया इसको। 50 लगेगा पूछने? मतलब 40 30 आपके 50 लगे? ये तो मेरी बुक है। कब खरीदने वाले हो? क्या करें? अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अप्रैल में करना। अरे ऐसी बात है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी यार, आज ही मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे देखना था क्या पढ़ाना है नेक्स्ट। हाँ आगे बताइए। आप फोटो ले सर। सर कह रहा आप बोल देना फोटो भेज देंगे। नहीं हम लेके आ जाएंगे, हम यही रहते हैं दूर में। अरे खरीद लो यार, 2-3 रुपए कब तक फिरोगे? अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। 5,000 की टेस्ट चीजें सीरीज बनेगा तो टेस्ट वगैरह कंटेंट करवाना तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आप खरीदोगे नहीं, सीधी बोल। आगे बताइए। 13 सर। सर का गिफ्ट 13 पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स इज, निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। कौन सा पॉइंट है जिसकी इन चारों से डिस्टेंस सेम आ रहा सर पॉइंट क्या है सर? मिड पॉइंट होगा वो। चारों का। है? इन चारों में से एक एक करके है। इन चारों का मिड पॉइंट, चारों का मिड पॉइंट कैसे हो सकता है? अगर ये चारों पैरेललोग्राम है तो इनका मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा। पैरेललोग्राम में तो होगा ही। ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल स्क्वायर मान लो। देखो ये सीधी सी बात है ना, देखो उसको बना लेते हैं। वो पॉइंट ये दिख रहा है मुझे, देख लो 0,0,0, ठीक है। अब ए पॉइंट यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पर, यस सर। A,0,0, अब बी पे बाई। और यहाँ पर स्क्वायर 3D है होगा। ऐसे बना। हाँ सर जैसे जो वेक्टर में IJ के होते तो ये सर प्लेन होते। वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में। सर हमने सर कल बनाने की कोशिश की, हम सर 2 ही प्लेन बना पाए 90 डिग्री के एंगल पे, तीसरा नहीं बना पाए। क्यों? ये सर देखो ऐसा बनाया कि तीसरा ऐसा नहीं। देखो अरे जे बोलना दे दो। ये तीनों प्लेन। नहीं सर असलियत में सर हाथ से बना के देखा। जे 90 जे तीनों प्लेन। ये है 2 प्लेन, वही तीसरा। तीसरा तीसरे सर। अरे ये ले लीजिए ना सर। अरे वही ऑप्शन तो बता रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। हाँ। बन गया? देखो क्या क्वेश्चन है। पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, बंद कर दो उसको। ए पॉइंट यहाँ पर है, A, 0,0
और आगे कहाँ है? बी पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर 0, B, 0 और सी पॉइंट कहाँ पर है? 0, 0, C ये पॉइंट। तो ये पूछ रहे हैं कि इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कौन सा है? क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है ना, अपने अलग अलग है ना? तो ये 4 पॉइंट है, इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? इनसे तो सर हमें कोई फिगर ही बनता नहीं दिखाई दे रहा। डिस्टेंस सभी को इक्वल कर दे रहे OA OB OA AB BC CO वो अभी भी कनेक्टेड नहीं है सर। अच्छा अब हो गया। सोचो, इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कोई इमेजिन कर सकते बीच में होगा, क्यूब में? बीच में, क्यूब में सर कर सकते सर। बीच में। एकदम ये सेंटर सर यही है ना, यहाँ से भी सेम हो जाएगा, यहाँ से भी सर, यहाँ सर उठाया नहीं हमने सर। एक्साइज पे देगा सर तुरंत ऐसे कर देते सर, प्लीज टेक्स्ट। मुझ पे एहसान कर रहे हैं। क्या है आंसर बताइए? A/2। अरे सीधी सीधी बात है, इसमें जो पॉइंट दिए हुए ना उससे डिस्टेंस निकाल के देख लो। A, B, C कहाँ होगा बताओ? ये तो यहाँ होगा। यस सर ये तो है नहीं इक्वी डिस्टेंस इनसे, है क्या? ऑरिजिन से सर डिस्टेंस निकाल के देखिए। हाँ, A, B, C ये पॉइंट एक बोल रहे हैं, तो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी आएगी? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C ये स्क्वायर। बोल ही नहीं रहे सर। हमसे सर अच्छे से आगे तक क्वेश्चन है सर, आपने कंफ्यूज। अच्छा सर ऑप्शन में हाँ, ऑप्शन से चेक करें, बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लेकिन इससे इसका डिस्टेंस कितना है? C से C कट जाएगा, ये पॉइंट तो नहीं होगा। आगे क्या होगा? A/2 B/2 C/2 A/3 B/3 C/3 A/2 B/2 C/2 से देखो आ जाएगा। A/2 B/2 C/2 लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। देखो इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट में A/2 होल स्क्वायर B/2 होल स्क्वायर रूट C/2 होल स्क्वायर। इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो A/2 माइनस 0 A/2 होल स्क्वायर B/2 माइनस 0 B/2 होल स्क्वायर C/2 माइनस C/2 उसका होल स्क्वायर, वो भी वही आ रहा है। इससे करेंगे तो B से B/2 से B सब्ट्रैक्ट होगा तो भी वही आएगा। यही आंसर। ऑप्शन से चेक कर लीजिए। स्क्वायर बना दिए हैं? स्क्वायर बना दिए। कहाँ से स्क्वायर बन जाता है यार? स्क्वायर बन ही नहीं रहा। स्क्वायर इज अ 2D फिगर, दिस इज 3D फिगर। कहाँ बने बताइए? ऐसे बना दे हाँ सर 0 0 0। हाँ सर यही सर हम चाह रहे थे। 0 A 0। नहीं सर A00। अच्छा A 0 0 ठीक है। 0 B 0 यस सर। 0 0 C। आप बताइए क्या करें? अब सर मिड पॉइंट हम निकाल लो। A/2 B/2 C/2 खत्म। कहाँ से पॉइंट जाए? किसका? इसका? सब सर वही निकलवाना है। सबका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड 4 आएगा। आगे बताइए। तो सर जी फिर ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन से करके क्या दिक्कत है? नहीं और भी तरीका है, लेकिन उसमें फिर ज्यादा दिमाग लग जाएगा। सीधा सीधा तरीका क्या है? पॉइंट मान लिया मैंने x1 y1 z1, ठीक है? मान लिया कि ये तीनों से सेम है, तो इसकी इससे डिस्टेंस निकालो बराबर, इसकी इससे डिस्टेंस इज इक्वल टू इससे डिस्टेंस इक्वल टू इससे। 4 इक्वेशन आ जाएंगी, 3 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिएगा। किया है ना? PA is equals to PB क्लास 10th में। A point is equidistant from two given points. Find the equation. Find the that point. आगे बताइए क्वेश्चन नंबर। सॉल्यूशन में वैसे एक पॉइंट मान लिया, उससे 4 पॉइंट्स। ये अच्छा तरीका, ऑप्शन से कर लीजिए आप। आगे बताइए। 37 इसमें क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस तो हमें डायरेक्शन कोसाइन तो किसके निकालने आते हैं? cos वेक्टर से। cos 90 cos अल्फा cos गामा cos y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन तो दो तरीके हैं इसको करने के। एक, अगर आप वो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो किससे आते हैं? वेक्टर से। डायरेक्शन कोसाइन किससे आते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो इस डायरेक्शन पर एक यूनिट वेक्टर निकालें, और बहुत ही प्यारा सा यूनिट वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में। क्या होता है? जी क्या जे क्या? ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन कोसाइन। ये यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट है वो क्या दे देंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो आई का तो 0 है, जे का 1 है और के का 0। ये आंसर आई समझ में?
यस सर। दूसरा तरीका ये है कि आप देख लो भाई LMN निकालना है, L क्या होता है cos अल्फा और ये cos बीटा और cos गामा। तो अल्फा क्या होता है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो y एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाती है, cos 90 0, और ये y के साथ 0 दिया गया सर। हमसे बात क्या काम ले रहे हो? आगे बताइए 27 Yes, sir. 27 the line with the angle which this vector makes with x axis, तो कल बताया था, Cos inverse 4/9. देखो हम बताया था वेक्टर दिया हुआ है, दूसरी एक्स एक्सिस दी हुई है, एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला पता है कौन सा, cos थीटा। दोनों वेक्टर पता होने चाहिए, एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर कौन सा हो जाएगा एक्स एक्सिस, थीटा बराबर वेक्टर इनटू आई मान लेंगे। हाँ आई एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर होता है आई कैप, तो एक दूसरा वेक्टर आई कैप मिल गया, पहला वेक्टर दिया हुआ है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ऐसे बोला करिए ना, a इनटू b नहीं। आगे 27 अलाइन विद डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो दिए तो वेक्टर पता है हमें, है ना, इज इंक्लाइंड विद z एक्सिस। अब z एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो बताओ z एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या होता है, k कैप। आई बात समझ में? तो z एक्सिस के अलोंग k कैप होता है, तो उसके अलोंग एक वेक्टर मुझे मिल गया k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए किससे आएंगे, वेक्टर से आएंगे ना, तो दूसरा वेक्टर क्या है 0y 1j माइनस k, है ना, दो वेक्टर मिल गए, उनके बीच का एंगल निकाल दीजिए, cos थीटा। 29 सर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which is perpendicular to these two lines, perpendicular to the line joining having direction ratio। देखो तो हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है एक तीसरी लाइन के जो परपेंडिकुलर है, किसके, लाइन हैविंग डायरेक्शन। तो देखो दो लाइन है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए 1 -1 2, एक दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए 2 1 -1, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिए, हमें उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर का। हाँ लाइन का डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r = a + λ टाइम्स b, b क्या होता है पैरेलल वेक्टर, तो जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो, जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है कि एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए, डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर मुझे उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये लाइन बनेगी, है ना। तो हम क्या निकाल लें, इसके पैरेलल एक वेक्टर निकाल लें, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। तो बताओ अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसके डायरेक्शन रेशियो है तो इसके अलाउंग पैरेलल वेक्टर क्या है, ये i - j 2k, इसी से तो आया, है ना। इसके अलावा पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा 2i + j - k, दो वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। सर उल्टा मैथ में सर उल्टे काम क्या करे जाते सर, सीधे j को मान लेते सर पैरेलल वेक्टर y, कहां पैरेलल वेक्टर जैसा माने क्यों गया पैरेलल वेक्टर, माना क्यों गया, ताकि लाइन सीधी रहे, नहीं तो एक पॉइंट दिया है, ठीक है, अब दूसरा कुछ और चाहिए ना, इससे तो बहुत सारी लाइन चली जाएंगी, है ना। तो उसके लिए कंडीशन दे दी, पैरेलल वेक्टर दे दिया ताकि इसके पैरेलल में बनाइए, या तो दो पॉइंट हो जाए, और कैसे बन सकती है लाइन, ऐसी बन सकती है, हाँ। तो बताइए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसके अलोंग एक इसके पैरेलल एक वेक्टर बताना है, मतलब एक वेक्टर बताना है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, हाँ। तो एक वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर ये a है और ये b है, देखो a क्रॉस b निकालेंगे तो ये पैरेलल वेक्टर आएगा, a क्रॉस b निकाल लीजिएगा, कितना आएगा i j k 1 - 1 2 2 1 - 1, फिर उसका तो ये वेक्टर आ गया, यूनिट, ये वेक्टर आ गया, है ना। हमें क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना उस लाइन का, तो डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बराबर होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर बना देना, और यूनिट वेक्टर से जो आईजी के कोएफिशिएंट आ जाएंगे वो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आएगा, समझ में आया ना, कि करके दिखाएं, नहीं आगे बताइए, कल लिख लेंगे, निकाल लो इसको, निकाल लो, मुझे संतुष्टि है। मैं तो सर रोटी सर आया आपको समझ में, Yes, sir. इसलिए मैंने बोला कर लो, आपका चेहरा देखते हुए मैंने अलग कर लो इसको पहले। ये चैप्टर है सर,
3D तो भी थोड़ा सही है वेक्टर से। ये तो 3D की है। वो तो हमें भी पता है 3D है, लेकिन इसमें भी वेक्टर का नाम आ रहा है ना थोड़ा। बिना वेक्टर के तो 3D अधूरा है। दिव्यांशु के बिना कोई और। देख रहा है सर, अपनी बात है। करो जल्दी करो। ऑप्शन भी देखते जाना। -i plus 5j plus 3k डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है ना, जल्दी से वेक्टर निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। यूनिट वेक्टर माइनस आई प्लस 5j प्लस 5j माइनस 5j plus 3k प्लस 1 प्लस 3k बस हो गया खत्म। 1 माइनस 153 से मतलब अब इसको डिवाइड करेंगे इसके मॉड से, कितना आ जाएगा 25 9 14 35 1 upon root 35 5 upon root 35 and 3 upon root 35 ये आंसर। आगे कुछ और पूछना? हाँ सर। नंबर 30 यही था। अरे सर 30 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो पहली क्लास में बताया था हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सही, जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता इससे मतलब लग जाता। वो सर कार्ड वाले क्वेश्चन पूरी जनरल पढ़ाई करते जाके पॉइंट पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सर फार्मूला पर पीछे मिल नहीं रहा सर। फॉर्मूला हमने बताया नहीं तो मतलब क्या था सर वो? दोबारा बता दो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालना है तो हम पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले हम जनरल पॉइंट निकालते हैं, तो उस लाइन पर पॉइंट मानते हैं। ये पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट। तो ज्यादातर फ्रैक्शन फार्मूला। अब ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट फुट है और ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट पता चल गया, इसके डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 y2 - y z2 - z1, इसके डायरेक्शन रेशियो पता है पैरेलल वेक्टर से, और दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उस पॉइंट को वहां रख देंगे बस तो पॉइंट आ गया। और ये डिस्टेंस निकाल देंगे, तो अगर जनरल लेंथ ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर, सेक्शन फार्मूले नहीं है। हाँ नहीं, Midpoint. लाइन की इक्वेशन से a प्लस लैम्डा टाइम्स b है ना, उसको ओपन कर देंगे तो 1 + 2 लैम्डा i के कोएफिशिएंट इक्वल्स टू में 0। वैसे निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से ड्रॉ सर करना है। करके देखें सर। हाँ करो। और ये b है और ये c है, करो अगर समझ में आया तो करो। ये वैसा तो निकालना है। ये ऐसा midpoint ना मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट देखो दिया होगा ऑप्शन में, नहीं है। तो B और C का मिड में कोई 4 3 7 बटे 2, ये बी पॉइंट है इसकी। ठीक है, पता नहीं ना वो बीच में है कि नहीं, वहां परपेंडिकुलर जरूर थोड़ा उसको थोड़ा पता है बीच में गिर रहा है वो कहां गिर रहा है। फिर इसे रखेंगे किसके बराबर? ये आगे लैम्डा के टर्म्स में, यस सर। इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। हाँ सर आ गए। इसके डायरेक्शन रेशियो पता है, अच्छा इन दोनों x2 - x1 y2 - y z2 - अब सर BC निकाल ले और AD निकाल ले। इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो और दो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 c1 पॉइंट दिए हुए हैं। तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? लाइन की इक्वेशन होती है r = a + लैम्डा टाइम्स b, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। इसके अलावा एक वेक्टर मैं बना सकता हूँ, BC वेक्टर खुद एक पैरेलल वेक्टर है। इसके वेक्टर बनाइए 4 - 3 1 i 7 - 5
दिख रहा है ना, 1 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये पैरेलल वेक्टर आ गया। कोई भी पॉइंट ले लो, तो आर वेक्टर क्या है, पॉइंट ये ले लियो, तो 4 7 1 आईजे के लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा टाइम्स 1 2 माइनस 2, क्या है। अब इस लाइन पर ये पॉइंट है, तो इस लाइन पर पॉइंट बना मानना मैंने बताया था। 4 एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 प्लस लैम्डा, आई का कोफिशिएंट है, समझो। फिर 7 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 माइनस 2 लैम्डा, ये बात आई समझ में। ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब ये पॉइंट मिल गया, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, पैरेलल वेक्टर से आ जाएंगे। क्या है डायरेक्शन रेशियोज, यही है 1 2 है ना। इसके डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस में z2 माइनस, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 0 7 प्लस 2 लैम्डा, और दिस माइनस 3, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू ये बताइए, ये आया समझ। इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो भी पता है, तो डायरेक्शन रेशियो पता है मतलब कि इस पे वेक्टर पता है मुझे, इसका वेक्टर पता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 a2, तो क्या आ जाएगा, i का कोएफिशिएंट दिख रहा है और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा, अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 प्लस ये को मैच नहीं करेंगे, 4 लैम्डा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऐड कर दो 4 4 8 और 1 9 लैम्डा, ठीक है। 14 तो 4 3 7 21, माइनस 21, 3 3 से 9 सर मेरा सर माइनस 21 आया, माइनस 7/3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हो गई, पॉइंट निकालना था, इस पॉइंट की बात हो रही थी, फोटो परपेंडिकुलर, यार माइनस 7/3 रखो, 4 माइनस 7/3, 3 एलसीएम लेंगे 12 माइनस 3, अच्छा 12 माइनस 7 कितना होता है, 5/3 यहाँ रखो, माइनस 7/3 इंटू 2 माइनस 14/3, 3 एलसीएम ले लिया 21 माइनस 14, अब क्या निकालना है, 7/3, DRS जो निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डी तो पता होना चाहिए, लैम्डा ही तो निकली है सर। लैम्डा फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, लैम्डा एक वेरिएबल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर डी है। डी क्या निकलेगा, डी निकालने का मतलब ये नहीं, डी तो ये भी निकला है, ये डी, डी का मतलब उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो रख दो यहाँ पर माइनस 7/3, 14/3, इसके नीचे 3 4 3 7 17/3, ये आंसर है। ये तो आ गया, सर ये बता दीजिए तो आ रहा एडी का जब डायरेक्शनल रेशियो निकालिए 3 प्लस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई किया तो आपको बीसी, देखो इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, यस सर, इसके डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, a1i b1 j c1 k, ये डायरेक्शन रेशियो तो a2i b2 j c2 j, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट क्या दिखेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू, अरे a1 b2 b1 b2 c1 c2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना था, हमने सर बीसी निकाल दिया और एडी निकाल दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया। ac का ad कैसे निकाला है, एडी सर इसी से हमने लैम्डा से मार, हाँ तो वही निकाला मतलब लैम्डा जो भी था 4 प्लस लैम्डा माइनस 1, हाँ वही किया, 3 प्लस लैम्डा, वही कर रहा था। हाँ 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 0 7 प्लस 2 लैम्डा, ये है a1 b1 c1 है ना, और ये है a2 b2 c2, डॉट प्रोडक्ट इसी वस्तु से कैलकुलेशन आया समझ में। हमने सर a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स भी कर दिया, उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो परपेंडिकुलर। ये लगाया आप लोगों ने सर 30 तक, नहीं सर और है बताइए लेकिन लिखना था ये सर, मिटाना नहीं था क्वेश्चन नंबर बताओ सर 33। L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosine of two lines, ठीक है, मतलब उनके पैरेलल वेक्टर हमें पता है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीस लाइंस, रिसीव नहीं करते, तो बहुत सिंपल है, देखो दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, 5 हो गए सर, देखो कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़ना तो सर L2 M2 N2 इनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, तो
परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताने। इनका बताओ डायरेक्शन कोसाइन दिए तो हमें पता क्या पता है यहाँ से? L2 minus L. यूनिट वेक्टर पता है? Yes, sir. डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर बनता है। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ही आएगा। नहीं, अच्छा यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर नहीं आता। बताया था ना, दो यूनिट वेक्टर को अगर आप लेके जा रहे हो तो वो unit तो साथ में यूनिट नहीं रहते हैं। अच्छा कम से कम सर उठा के सर नहीं प्लीज टेक्स्ट। तो इनका वो निकाल दीजिएगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, आंसर खत्म। आई बात समझ? ठीक सर। Yes, sir. अब क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो वो एक हमें एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब वो वेक्टर जो होगा वो जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, है ना, वो वेक्टर जो होगा जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर हो, लेकिन वो वेक्टर तो है, तो उससे हमें कम से कम क्या मिल जाएगा? डीआर, वही पूछा है। तो आप देख के आंसर बता सकते हैं? देख के नहीं बता सकते, बिल्कुल देखिए तो आंसर सर बता सकते हैं। देखो, सोचो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सर हमारे हिसाब से सी होगा, माइनस आधा बीच में और सर मल्टीप्लाई भी हो रहा। चेक कर लो, आंसर यही होगा, सी। 33 का सी है सर 37। 37 द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए के डायरेक्शन रेशियो बताना है एबीसी। देखो एबीसी तीनों दिया हुआ है, बाइसेक्टर में बताओ कैसे निकालेंगे? ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, ये बाइसेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो ये क्या पता चल जाएगा? वेक्टर पता चल जाए किसके डायरेक्शन? एडी के, है ना, और ये तो बाइसेक्टर मतलब सेम वे से निकाल दे। हाँ, पहले वाले तो की ये तरह- ए और बी डिस्टेंस निकाल लिया, हाँ। सेम रेशियो से ये पता है, डी पता चल जाएगा, ए पता है डी पता है तो एडी वेक्टर पता चल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये तो इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, ये अभी हमने किया था स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या करो, ए बी लेंथ निकाल लो, तीनों पॉइंट पता है, ए सी लेंथ निकाल लो, और हमने पता था कि यदि बाइसेक्टर है तो ए बी जो होगा ये भी ए रेशियो, तो ये पॉइंट पता है तो डी पॉइंट पता चल गया। हाँ सर से तो डी पता है, ए पता है, अब डायरेक्शन रेशियो बताने में क्या दिक्कत है? एडी वेक्टर निकाल दो और वेक्टर से आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और सर फिर अब एक और चीज इसमें, एडी से डायरेक्शन रेशियो निकालोगे और डीए से डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो अलग अलग है। माइनस का हाँ, तो उसमें देखना, अगर आपने एडी से निकाला है, अगर उसमें माइनस चेंज करके दिया होगा तो वो आंसर लिख देना। न्यूमेरिकल वैल्यू मिला है, प्लस माइनस पे ना जाए। ना ना ना, अगर आपका आंसर -2 -1 आ रहा है तो दूसरा आंसर यही पॉसिबल है, वही तो सर +2 +1 और माइनस, ये पॉसिबल है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 1 1, ऐसा नहीं कहीं पर 2 1 1 देखे लगा दो। ओके सर 42 यहाँ पे पहुंचे, बाकी चलता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताइए। Parallel to x axis by x is 0 होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही हमने सुना। देखो आंसर को देखा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सोचना है ना, थोड़ा इमेजिन करना। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स वाई जेड। एक तो वो हो गया। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a डॉट n, ये सोचना रहता है हमें, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। डिस्टेंस वो दूसरा है नॉर्मल फॉर्म अगर निकालना हो, डिस्टेंस है। तो इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे प्लेन होते हैं। आप सर उठा लेते हैं नहीं सर, गाली पड़ेगी सर, घर से है सर, घर से कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट कोचिंग पता नहीं है कि कोचिंग में ऐसे नहीं है सर। वो दूसरा घर है, वो इनका घर है। इतने ज्यादा डिस्टर्ब किया क्लास में। पापा कौन है? पापा का सर घर गाली है। पड़ेगी तो आप पास में पूरा डिस्टर्ब लग रहा है ना क्लास टाइम में। तो सर अब उठा समझा दो अच्छे से। तो बताएंगे समझा दो, तो करियर खराब हो जाएगा। तो आपकी फिर तो बहुत ही और आती है। देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, सोचो एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर, चलो बाद में सोचो। अरे सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अटेंड नहीं देते।